नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं पुनरावृत्ति यानी कि आपका रिवीजन। और रिवीजन में आज आपका नया चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये आपकी जो वर्कशीट थी 15, 16 और 17 उस पर है आधारित ये पुनरावृत्ति। आइए ज़रा समझ लेते हैं और आंसर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन रैखिक समीकरण नहीं है? तो कई बार दिखाई नहीं देता, लेकिन सोल्व करके देखना है। तो पहला तो दिखाई दे रहा है क्योंकि रैखिक है, 3x और 5x है, माइनस भी करेंगे इधर ले जाकर तो 2x एंड समथिंग बचेगा, तो ये तो है। दूसरा x² + 5 = 3x - 5। ओ, ये आपका द्विघात समीकरण है, तो ये रैखिक समीकरण नहीं है। तीसरा भी रैखिक है। फोर्थ में भी जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब हम उसे हल करेंगे तो वो x² और x² दोनों तरफ है, जो कि कैंसिल आउट हो जाता है, कट जाता है। इसलिए आपका आंसर कौन सा हुआ? कौन रैखिक समीकरण नहीं है? बी वाला, क्योंकि बी ही ऐसा है जहाँ x² वाला है। तो इसे हम थोड़ा सा कर देते हैं, पेन चेंज करें, तो बी हुआ जो रैखिक समीकरण नहीं है। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अधिकतम हल। अब बड़ी जल्दबाजी में कई बार हम आंसर लिखते हैं, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के, तो दो चर हैं तो दो हल तो होंगे ही, ऐसा करके हम दो हल लिख देंगे जो गलत हो जाएगा। क्योंकि जैसे दो चर वाला रैखिक समीकरण हुआ, जैसे x जमा वाई बराबर कुछ भी लिख दो 4। अब दो चर हैं x और y, तो इनके कितने हल हैं? आप बहुत सारे हल बना सकते हैं। x को 1 लिखेंगे तो y 3, x को 0 लिखेंगे y 4, x को 2 लिखेंगे y 2, x को -1 लिख दो तो y 5। अच्छा, बहुत सारे आप इसके हल बना सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे इसके क्या हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। x बराबर 0 का आलेख क्या होता है? जैसे कि आप पता है हम आलेख कैसा बनाते हैं, एक x एक्सिस होता है, इस पर सिर्फ x की वैल्यूज होती है, लेकिन y की सभी वैल्यू 0 मानी जाती है क्योंकि अब y नहीं होता। यहाँ ये y एक्सिस है, इधर आपका x का मान 0 होता है, y की वैल्यू तो 1 2 3 आप यहाँ लिखते हैं। तो इसका मतलब x बराबर 0, x बराबर 0, तो कौन सा आलेख हुआ? y एक्सिस। तो जो y एक्सिस है इसी को हम x बराबर 0 भी कह सकते हैं। तो x बराबर 0 का यही ग्राफ बनेगा। आइए अगला सवाल। समीकरण 3x घटा y बराबर 3 का हल है। तो देखिए कई बार जल्दबाजी में हमसे गलती हो सकती है, ध्यान से करेंगे। x का मान रख कर देखें, तो x का मान जब आप यहाँ समीकरण से 0 रखते हैं, 3 गुना में 0 माइनस और y का मान -3 रखें, तो ये होगा 0 -3, ये 3 आ गया। हाँ, तो 3 चाहिए था, इसका मतलब ये तो है। अब यहाँ करके अगर आप चुप रह जाएंगे तो गलती हो सकती है, क्योंकि हो सकता है ज़्यादा भी मान हो। हल हैं ये ज़्यादा भी हो सकता है, उपरोक्त सभी ऑप्शन में भी है, हो सकता है सारे ही हो। ऐसे बारी बारी हम फाइंड आउट करेंगे। तो 2 और 3, x को 2 रखें तो 3 2 6 -3, ये भी इसका हल हो गया। ऐसे चेक करें तो 3 3 9 घटा 6, और ये भी हो गया। इसका मतलब इसका हम क्या लिखेंगे? उपरोक्त सभी। हाँ, तो बस ये आप ध्यान रखेंगे कि खाली ये लिखने से गलती हो जाएगी। हमारा उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी कि सभी इसके हल हैं। पांचवा सवाल, निम्नलिखित रैखिक समीकरण का एक हल x बराबर 2 y बराबर 3 है। देखें किसका हो सकता है। x का मान 2 रखें, 2 दूनी 4 और 3 7, ये तो नहीं बन रहा। फिर यहाँ 2, x बराबर 2 y बराबर 3, 3 दूनी 6 और 2 8, हाँ ये हो गया। अगले में 2 और 3 5, नहीं ये भी नहीं है और ये भी नहीं, तो सिर्फ कौन सा हुआ? बी वाला उत्तर सही है। तो इस तरह से आप आराम से चेक करते चलेंगे। समीकरण 2x जमा वाई बराबर x जमा 5 के दो हल ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि 3 2 इस समीकरण का हल है। 3 2 तो कैसे पता चलेगा? जहाँ ये मान है वहाँ रख देंगे। पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आइए अलग पेज पर कर लेते हैं। छठा सवाल, 2x जमा वाई बराबर x जमा 5, यानी कि 2x, x इधर जाएगा घटा का, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो x जमा वाई बराबर 5 हुआ, तो x को 1 लिखेंगे, y 4, x 2 है तो y 3, x 3 है तो y 2, x 0 है तो y 5। ऐसे कितने भी मान आप इसके ज्ञात कर सकते हैं, जो आपका मन करे। 1 और 4, 2 और 3, 4 और 1,
ऐसे भी लिखते हैं, 4x को लिखेंगे तो y 1 हो जाएगा, 5 ही तो बनाना है। तो बहुत सारे हल हो सकते हैं। हमें बताना था क्या 3 और 2 इसका हल है। तो हाँ, x को रखें 3 तो 3 दूनी 6, या यहाँ पर रखें हमने जो फाइंड आउट किया था x जब y, तो 3 और 2 5। हाँ, ये इसका हल है, जो हमने यहाँ से देख भी लिया था कि हाँ जी ये इसका हल है। तो हम बता सकते हैं कि ये भी इसका हल है। 7वां सवाल, kx जमा 5y बराबर 10 के सवाल अगर हम पढ़ें पूरा तो हमारे पास है ये वाला। यदि बिंदु 5 और 2 रैखिक समीकरण kx जमा 5 बराबर 10 के आलेख पर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। आलेख पर होने का मतलब है वो इसके मान है। तो जहाँ x है वहाँ 5 रख दीजिए और जहाँ y है वहाँ 2 रख दीजिए। तो x को आप रखें 5 और y को रखें 2। उससे पहले आप इसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आप, और कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हुआ kx प्लस 5y इक्वल टू 10k, 10k को इधर ले आए और वहाँ मान रखने 5 और जो भी दिया हुआ है, x का दिया 5 और y का कितना है 2। तो यहाँ लिखेंगे 5 गुना 2 बराबर 10 के। 5 के 5 दूनी 10, इधर उधर ले जाएंगे जहाँ आपको ठीक लगे। तो k का मान हो जाएगा 10/5, यानी कि 5 दूनी 10। तो k का मान हो गया 2। इस तरह से आप k का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगला सवाल आपका ग्राफ का सवाल है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम बात कर लेंगे। समीकरण 2y घटा x बराबर 7 का आलेख खींचना है और फिर ये भी जांच करनी है कि x बराबर 3 और y बराबर 2 इसके हल है या नहीं। तो आलेख में हम क्या करते हैं, 2y घटा x बराबर 7। तो y और x में से कोई मान निकाले, आप कहीं भी ऐसा लिख सकते हैं। तो आइए थोड़ा ऐसा कर सकते हैं, इजी बनाएं। तो 2y, ओहो कलम बदलें, 2y घटा 7 बराबर x। ऐसा लिख के y का मान रखते रहें, x आ जाएगा, या x रखें y, जो भी आपको आसान लगे वो कर सकते हैं। y को अगर हम 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 घटा 7 घटा 3 हो जाएगा। ऐसे ही y को अगर 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 घटा 7 तो घटा 1 हो जाएगा। y को 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 घटा 7 1 हो जाएगा। ऐसे जो भी मान आपको रखना हो वो आप रख सकते हैं। तो आइए बारी बारी, y को 2 रखा हमने तो ये हुआ घटा 3, 3 रखने पर मिला घटा 1 और 4 रखने पर हुआ 1। ग्राफ कैसे बनाते हैं, एक लेते हैं x एक्सिस, एक लेते हैं y एक्सिस। इधर भी पॉइंट, इधर भी। आपके राइट हैंड साइड में जो होते हैं ये प्लस के और ये होते हैं माइनस के। ऊपर होते हैं प्लस के और नीचे होते हैं माइनस के। इस तरह से पॉइंट हम लिखते हैं। अब पहला जो देखते हैं, 2 ही काफ़ी होते हैं, फिर भी आप अपनी आसानी के लिए 3 4 जो भी पॉइंट बनाएं, नहीं तो 2 से ग्राफ बन जाता है। 3 बना लें, थोड़ा सही रहेगा अभ्यास में। तो y बराबर 2, x बराबर घटा 3। तो x का घटा 3 ये है, इसके ऐसे डायरेक्शन में चलेंगे, ऊपर नीचे कहीं भी जा सकते हैं। और y है 2, y ये वाला 1 और 2, तो 2 इधर और इधर जाएं। तो अभी इधर आएंगे तो 2 की तरफ बढ़े, इधर -3 की तरफ। तो ये कहाँ मिला आपको, ये बिंदु। तो ये बिंदु निर्देशांक हुआ x घटा 3 और y बराबर 2 के लिए। बस यहाँ एक छोटा सा डॉट लगा देंगे। अब कई बार ये दिखाई नहीं देता तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सर्कल कर देते हैं तो दूर से नज़र आ जाए कि हमारा डॉट किधर है। तो ये बिंदु ऐसा आप कर सकते हैं। दूसरा है x माइनस 1 और y का 3, x माइनस 1 और y का 3। तो ये वाला जहाँ मिलते हैं, मिलान हुआ, ग्राफ पर इस तरह के पॉइंट आप लेंगे। तीसरा x 1 और y 4, x का 1 है, y का 4, 1 2 3 4, यहाँ पर जाकर ये पॉइंट मिला। इसके बाद आप एक सीधी सरल रेखा यहाँ खींचेंगे, किरण बना देंगे इस तरह से। तो ये ग्राफ हुआ आपके 8वें सवाल का। अब हमें ज्ञात करना था कि क्या ये इसके मान है या नहीं। कौन, ये बात कर लेते हैं किसके बारे में, 3 और 2।
तो ग्राफ से देखते हैं क्या इसके मान है या नहीं। x का 3, ओ नहीं 3 पे तो y 2 तो नहीं मिल रहा है, तो y तो 3 4 आगे जाके 5 पे मिल रहा है। यहाँ तो मिल जाता 3 और 2, तो इसके समीकरण के हल या इस ग्राफ से पता चल रहा है कि नहीं है। 9वां सवाल, ये दिया हुआ 7x घटा 9 बराबर 16, इसे हल करें। तो 7x बराबर 9 को इधर ले जाएंगे, 16 और 9 25, तो x हो गया 25/7। बहुत ही सिंपल था ये तो। इसका दूसरा पार्ट y/2 जमा 5/2 बराबर घटा 3/2, ये इधर जाएगा तो ये भी घटा हो जाएगा। 5 और 3 8/2 घटा में ही है, 2 से 2 कैंसिल हो गया जब आप गुना करेंगे इधर, तो y बराबर घटा 8। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये है आपका सवाल, पढ़ लेते हैं एक बार। अंतिम प्रश्न जो है 10वां, सारिका बाल दिवस के अवसर पर चॉकलेट बांटती है, बच्चों को 5 चॉकलेट देती है और बड़ों को देती है 20 चॉकलेट। यदि बच्चों की संख्या को x और चॉकलेट की संख्या को y दर्शाएं, तो दो चर वाला समीकरण क्या बनेगा। कुल चॉकलेट बांटी गई y, जिसमें बच्चों को क्या मिली x। अगर एक बच्चा है तो 1x, दो बच्चे हैं तो बच्चों की संख्या x है, चॉकलेट 5 है। एक बच्चा होता तो 5 चॉकलेट, 2 होता तो 2 गुना 5, 3 बच्चे हैं तो 3 गुना 5, 4 बच्चे हैं तो 4 गुना 5, और x बच्चे हैं तो x गुना 5। ये चॉकलेट मिली। साथ में 20 बड़ों को, और कुल मिला के कितनी चॉकलेट हो जाएंगी y। तो y जो कुल चॉकलेट है ये हुआ 5 गुना x जमा 20, ये हो गई आपकी समीकरण। बस, तो इसे आप आसानी से अब बता सकते हैं जो भी आपको करना है। अब यहाँ उसने पूछा कि यदि कुल चॉकलेट 145 बांटी गई है तो बताइए कितने बच्चे थे। तो y को 145 लिखेंगे और इसको हल कर लेंगे। 20 इधर जाकर माइनस हो जाएगा यानी कि 125, तो x हो जाएगा 125/5 यानी कि 25। तो कुल 25 बच्चे हैं, उनको 5-5 चॉकलेट दी और 20 दी बड़े लोगों को, तो कुल 145 चॉकलेट बट गई। तो इस प्रकार ये थी आज की आपकी एक्सरसाइज। आसानी से कीजिए, अपना ध्यान रखिए, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, हाथ साबुन से धोते रहें, मास्क का प्रयोग करें, फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखें एक दूसरे से बात करते वक्त अगर बहुत ज़रूरी हो तो। फिर मिलते हैं, तब तक नमस्ते।